हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी गुरु। आज का रिकैप आपको सिर्फ डराएगा नहीं, ये आपकी रूह तक हिला देगा। सोचिए, अगर आपकी सुनने की शक्ति पहले ही कमजोर हो और आप फंस जाएं एक ऐसी सुनसान अंधेरी बिल्डिंग में जहां सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अजीब और खौफनाक आवाजें आपका पीछा करती रहती हैं। ऐसी आवाजें जो धीरे धीरे आपके दिमाग को तोड़ देती हैं और फिर आपको मौत के करीब ले जाती हैं। और सबसे डरावनी बात, इन आवाजों के पीछे छुपी है एक डिमोनिक आत्मा जो अपने शिकार को देखकर नहीं बल्कि सुनकर चुनती है। तो आखिर ये आवाज का राज क्या है? क्यों ये बिल्डिंग अब तक खून से भरी कहानियों को छुपा कर बैठी है? ट्रस्ट मी, ये रिकैप आपको एंड तक स्क्रीन से चिपका के रखेगा। So without wasting any time, get ready for a spine-chilling horror ride। कहानी की शुरुआत जोसिया नाम की लड़की से होती है, जो एक कंपनी में काम करती है और उसके पास ही एक अपार्टमेंट में रहती है। उसे काफी दिनों से अपने अपार्टमेंट में अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसे वहां से अजीब आवाजें आ रही थीं जिनका रीजन वो समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने पिछले दिन घर में एक कैमरा लगवाया था। जब उसने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें से एक ऐसी आवाज आ रही थी जिसका सोर्स पता नहीं चल रहा था। रिकॉर्डिंग में किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो किसी इंसान की नॉर्मल सांस नहीं लग रही थी। खैर, जोसिया इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके लैंडलाइन पर कॉल आता है। वो जल्दी में कैमरा को बालकनी की तरफ चालू करके रख देती है और फोन के पास चली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही होती। इसी बीच कैमरा में बालकनी में कुछ अजीब सी परछाइयां नजर आती हैं, जिसका जोसिया को अंदाजा नहीं होता। तभी अचानक उसके घर की बिजली चली जाती है। वो कैमरा उठाकर आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके पीछे से एक तेज आवाज आती है। इस बार आवाज बहुत ज्यादा डरावनी होती है, जिसे सुनकर जोसिया बहुत डर जाती है और इस इंसिडेंट के बाद वो गायब हो जाती है। इसके बाद जब जोसिया ऑफिस नहीं जाती तो उसकी कंपनी वाले उसकी बहन सारा को कॉल करके बताते हैं कि वो 4 दिन से नहीं आई है। ये जानकर सारा को भी कुछ अजीब लगता है और वो तुरंत जोसिया के घर जाने का फैसला करती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो पूरा घर बिखरा हुआ होता है, जो काफी शॉकिंग होता है। सारा सब इग्नोर करके जोसिया के रूम में जाती है, जहां भी सारा सामान इधर उधर पड़ा होता है। ये देखकर वो टेंशन में आ जाती है और अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जोसिया का नंबर स्विच ऑफ होता है। फिर सारा को एक पुरानी बात याद आती है, जब कुछ समय पहले जोसिया का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। उसके हिसाब से सीलिंग के अंदर से आवाजें आती थीं, जिस वजह जोसिया इरिटेट रहती थी। लेकिन सारा बचपन से डेफ थी और हियरिंग एड के बिना कुछ नहीं सुन सकती थी। इसी बात पर दोनों बहनों के बीच झगड़ा भी हो गया था और जोसिया झाड़ू से सीलिंग को मारते हुए चिल्लाती रहती थी कि शोर मचाना बंद करो। वापस प्रेजेंट में सारा जब जोसिया के सामान की तलाशी लेती है तो उसे उसका फोन मिलता है, लेकिन उसमें चार्ज नहीं होता। चार्जर ढूंढते वक्त जब वो जमीन पर पड़े कपड़े उठाती है तो उसे फ्लोर पर एक जला हुआ काला निशान दिखता है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी दीवार के अंदर से आवाज आने लगती है। अचानक गेट के पास वाला फोन बजता है। सारा जब कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से कोई उसे गेट खोलने को कहता है। गेट खोलने पर एक आदमी खड़ा होता है जो जोसिया के अपार्टमेंट के नीचे रहता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके हिसाब से सारा अपार्टमेंट में बहुत शोर मचा रही थी। ये सुनकर सारा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कोई आवाज नहीं की होती। वो उसे समझाकर वापस भेज देती है, लेकिन तभी उसे पास में एक लड़की का साया नजर आता है। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो जोसिया के फोन को खोलने की कोशिश करती है और अपने माँ बाप की मौत को याद करती है। उस वक्त जोसिया बहुत रो रही थी, लेकिन अब भी फोन अनलॉक नहीं होता। सारा को जल्दी से जल्दी अपनी बहन को ढूंढना होता है। इस वजह से वो अगले दिन सोसाइटी के गार्ड के पास जाती है, लेकिन उसको भी जोसिया के गायब होने के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन उसके हिसाब से जोसिया के अपार्टमेंट में कुछ खतरनाक गड़बड़ी थी। वो गार्ड सारा को इसके बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की आकर बताती है कि बेसमेंट से उसे अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर गार्ड तुरंत सारा और उस लड़की के साथ बेसमेंट खोलता है, जो लगभग 10 साल में सिर्फ तब खोला जाता था जब किसी का जमा किया हुआ सामान या फालतू सामान रखना होता था। इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और लोग आते जाते बेसमेंट के पास कूड़ा भी फेंकते रहते थे। इसलिए गार्ड के हिसाब से वहां कोई भी आकर शोर मचाने या किसी को डराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तो वहां से आवाज आना नामुमकिन था। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां सोसाइटी की चेयरवुमन आ जाती है, जो उस लड़की की बात को बेकार ड्रामा बताकर उसे डांटते हुए वहां से भगा देती है। दोस्तों, सारा एक ऐप के जरिए लोगों से बात किया करती थी, जो आसपास के लोगों को रिटन फॉर्म में मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता था। खैर, शाम को जब सारा परेशान होकर जोसिया के अपार्टमेंट के बाहर जाती है तो गेट पर उसे एक बड़ा सा वार्निंग साइन मिलता है, जो उसके पड़ोसी ने लिखा होता है कि अगर उसने जरा सा भी शोर मचाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सारा इसे इग्नोर करके घर की सफाई करने लगती है। तब उसे एक गिफ्ट मिलता है जो जोसिया उसे उसके बर्थडे पर देने वाली थी। वो एक नया और एडवांस्ड हियरिंग एड था, जिसमें जोसिया ने अपनी बहन के लिए एक बर्थडे मैसेज भी रिकॉर्ड किया था। ये सुनकर सारा काफी इमोशनल हो जाती है और
फिर वो अपने बर्थडे को पासवर्ड के रूप में जोसिया के फोन में डालने की कोशिश करती है और फोन अनलॉक हो जाता है। इसका मतलब चाहे दोनों बहनों में कितनी भी लड़ाई हुई हो, जोसिया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। खैर, अब सारा जल्दी से लास्ट कॉलर को टेक्स्ट करके कॉल बैक करने के लिए कहती है। उसने अपने हियरिंग एड को फोन से कनेक्ट कर लिया था और वो फोन की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। उनमें से एक रिकॉर्डिंग उसी शोर की थी जो बार बार जोसिया को सुनाई देता था, लेकिन उसे सुनते वक्त सारा बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो आवाज हियरिंग एड से नहीं बल्कि असली में दीवार के पास से आ रही हो। खैर, फिर वो नहाने चली जाती है और जब बाहर आती है तो गेट के पास से जोसिया की आवाज सुनाई देती है जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है। लेकिन सारा जानती है कि जोसिया के अपार्टमेंट का लॉक पासकोड से खुलता है जो जोसिया को पता होगा, तो फिर वो बाहर से दरवाजा खोलने को क्यों कह रही है। तभी बाहर से एक बहुत डरावनी आवाज आती है जिससे सारा के कानों में तेज दर्द होने लगता है और अचानक वो जाग जाती है। मतलब ये सब एक सपना था। इसके बाद बाहर जाने पर उसे जॉन मिलता है जो पड़ोसियों से बहस कर रहा होता है क्योंकि उसके हिसाब से उनके अपार्टमेंट से एक लड़की गायब हो गई थी और किसी को इसकी खबर नहीं थी। असल में जॉन कोई और नहीं बल्कि जोसिया का बॉयफ्रेंड था जो उसके गायब होने से बहुत परेशान था। इसलिए सारा उसे अपने साथ जोसिया के घर ले आती है और उसे सब सच बता देती है। जॉन डिसाइड करता है कि वो सारा के साथ मिलकर जोसिया को ढूंढेगा और इसलिए वो उस रात वहीं रुकता है। तभी जोसिया के नंबर पर लास्ट कॉलर का कॉल आता है जो असल में एक इमरजेंसी सर्विस में काम करने वाली औरत होती है। जब ये लोग उससे मिलते हैं तो वो बताती है कि जोसिया बार बार कॉल करके कह रही थी कि उसके अपार्टमेंट में कोई भयानक शक्ति है और जोसिया के वहां आने से एक हफ्ते पहले ही एक औरत ने वहां सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर सारा काफी डर जाती है। वो औरत भी इसी बिल्डिंग में रहती थी और कहती थी कि बिल्डिंग हॉन्टेड है। खासकर 704 अपार्टमेंट से अजीब आवाजें आती थी। जिस रात उस औरत ने अपनी जान ली उस रात जोसिया भी गायब हो गई थी। सारा को लगता है कि शायद उस औरत की आत्मा ने ही जोसिया को मार दिया होगा। वापस घर आने पर सारा को फिर से दरवाजे के बाहर उस आदमी का नोट मिलता है जिसमें धमकी लिखी होती है कि अगर शोर बंद नहीं हुआ तो वो जान से मार देगा। रात में जॉन और सारा बात कर रहे होते हैं कि तभी नीचे वाला आदमी गुस्से में दरवाजा पीटने लगता है। सारा डर जाती है लेकिन जॉन उसे चुप रहने को कहता है और खुद बाहर जाकर उस आदमी से बात करता है। आदमी देख लेता है कि घर में सिर्फ जॉन है तो वो वापस चला जाता है, लेकिन वो इतना गुस्से में था कि वो हथियार लेकर आया था। मतलब घर में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा था जो ये सब करवा रहा था। अगली सुबह सारा जब अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर्स लगाने जाती है तो उसे एक बच्चा नजर आता है जो उसे छुप कर देख रहा होता है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो वो बच्चा गायब हो जाता है। तभी एक औरत आकर उसे समझाती है कि जिस जगह पर कोई मर चुका हो वहां रहना बहुत खतरनाक होता है। ये कहकर वो चली जाती है। सारा को पास के झूले पर एक लड़की नजर आती है लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता है। घर वापस आकर जब सारा वॉश बेसिन में हाथ धो रही होती है तब उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है जैसे वो पानी से आ रही हो। वो पानी और पाइप्स के पास चेक करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। थक कर वो सो जाती है। तभी अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और जोसिया अंदर आती है। सारा हैरान रह जाती है। जोसिया पहले उससे बात नहीं करती लेकिन बाद में नॉर्मल तरीके से बात करके अपने रूम में चली जाती है। सारा जब उसके पीछे जाती है तो देखती है कि वो गायब हो चुकी है। ये सब उसका वहम होता है। फिर हॉल में आते ही उसे जोसिया सीलिंग से लटकती हुई नजर आती है। ये देखकर सारा जोर जोर से रोती है लेकिन अचानक उसकी आंख खुल जाती है। ये भी एक नाइटमेयर था। अब जब वो अपना हियरिंग एड चार्जिंग पर लगाती है तो उसे बालकनी के पास किसी की परछाई नजर आती है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रात के इस वक्त उसकी विंडो पर कौन हो सकता है। तभी उसे एक शैतानी हाथ नजर आता है। इतने में उसका पड़ोसी गुस्से में दरवाजा पीटने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। जब वो दोबारा बालकनी की तरफ देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो डर के बावजूद हाथ में चाकू लेकर बालकनी चेक करती है लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तब तक पड़ोसी भी जा चुका होता है और सारा चैन की सांस लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पड़ोसी अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी एक शैतानी आत्मा उस पर हमला कर देती है और वो बचकर भागने की कोशिश करता है और वो 5th फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब सारा नीचे जाकर ये बात जानती है तो वो पास खड़े डिटेक्टिव को बताती है कि असल में ये वही आदमी है जो रोज उसके घर के बाहर आकर उसे धमकाया करता था। दोनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां चेयर वुमेन आ जाती है। वो गुस्से में सारा से कहती है कि ये सब ड्रामा बंद करे क्योंकि इससे उसकी इमेज खराब हो रही है और आने वाले इलेक्शन में उसे नुकसान होगा। ये सुनकर सारा काफी डाउन फील करती है। इसलिए वो शिन से बात करने जाती है जो उस दिन उसे उसके घर के नीचे मिली थी। शिन असल में उसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट 804 में अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। जब दोनों बात करते हैं तो सारा को पता चलता है कि उसके घर में कोई मर्डर नहीं हुआ था बल्कि वहां पहले एलेक्स नाम का आदमी रहता था जिसने 704 में रहने वाली चेयरवुमन मुंजुंग को मार
दिया था। मुंजुंग शिन के नीचे वाले अपार्टमेंट में रहती थी और उसे शिन की बेटी से काफी प्रॉब्लम थी। उसके हिसाब से वो लड़की बहुत आवाज करती थी जिससे मुंजुंग को इरिटेशन होती थी। धीरे धीरे वो आवाजों से इतनी परेशान हो गई कि वो भी जोसिया की तरह बिहेव करने लगी। जब मुंजुंग ऐसा करती थी तो 604 में रहने वाले एलेक्स को भी वैसे ही आवाजें सुनाई देती थी जैसे अभी जोसिया के पड़ोसी को सुनाई दे रही थी। एलेक्स को लगता था कि ये आवाजें मुंजुंग ही निकाल रही है, इसलिए गुस्से में उसने उसके घर जाकर उसे हथौड़े से मार दिया। इसके बाद एलेक्स भी गायब हो गया और फिर कभी किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लोगों को लगता रहा कि मुंजुंग ने ही एलेक्स को मार दिया और इस सच को प्रेजेंट वाली चेयरवुमन ने दबा दिया था। तब से लेकर आज तक मुंजुंग की मौत की आवाज इस बिल्डिंग में गूंजती रहती है जो सबको सुनाई देती है। अगले दिन सारा अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर्स बांट रही होती है। तभी वो चेयरवुमन को स्पीच देते हुए देखती है जहां वो लोगों से सोसाइटी को तोड़कर उसे बेटर बनाने का वादा कर रही होती है। सारा देखती है कि उसकी बहन के पोस्टर्स लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो जाकर माइक के वायर्स निकाल देती है क्योंकि उसकी बहन इसी सोसाइटी से गायब हुई है और कोई भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। ऊपर से चेयरवुमन की वजह से वो पुलिस केस भी नहीं कर पा रही थी। बाद में जॉन सारा से कहता है कि शायद जोसिया को किसी ने किडनैप कर लिया हो और कहीं छुपा के रखा हो। ये बात सारा को भी सही लगती है क्योंकि उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया था। दोनों को लगता है कि शायद जोसिया को बेसमेंट में छुपाया गया हो क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं है, इसलिए दोनों चुपके से बेसमेंट का लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं। शुरू में उन्हें कुछ नहीं मिलता लेकिन आगे जाने पर दो अलग अलग रास्ते दिखते हैं और एक बंद दरवाजा भी होता है। दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। सारा जिस रूम में जाती है वहां उसे एक ड्राइंग बुक मिलती है जो उसे पहचानी सी लगती है। उसमें उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट का सीन बना होता है जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी थी और उनकी मौत हो गई थी। तभी उसे पास से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब वो दोबारा ड्राइंग बुक देखती है तो सारे ड्राइंग्स गायब हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ जॉन को एलेक्स की लाश मिलती है। उसकी कटी हुई गर्दन उसके पास गिर जाती है और जॉन एक पोजेस्ड इंसान की तरह बिहेव करने लगता है। जब सारा उसे ढूंढते हुए वहां आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए सारा उस पर पत्थर से वार करती है और भागने की कोशिश करती है। वो ऊपर की तरफ एक खिड़की के पास पहुंचती है लेकिन जॉन उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। तभी अचानक चेयरवुमन वहां आ जाती है और सारा को बाहर खींच लेती है। होश आने पर सारा खुद को चेयरवुमन के रूम में पाती है जहां पुलिस भी आ चुकी होती है ताकि बेसमेंट में जोसिया को ढूंढा जा सके। जब स्पीच के दौरान सारा और चेयरवुमन की झड़प हुई थी तब चेयरवुमन को भी सच का पता चल गया था और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। इसी वजह से उसने सारा की मदद की। ये सच जानकर सारा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जब चेयरवुमन वहां से चली जाती है और उसका बेटा सारा के पास आता है जो दोस्तों असल में वही लड़का था जो पहले सारा को देखकर वहां से चला गया था। वो यहाँ सारा को वार्निंग देता है कि वो बेसमेंट में ना जाए क्योंकि उसके हिसाब से वहां एक बहुत खतरनाक घोस्ट मौजूद है जो लोगों के कान में दर्द पैदा करके उन्हें मार देता है। इसके बाद सारा देखती है कि पुलिस वाले बेसमेंट से एक लाश निकाल रहे होते हैं जो किसी और की नहीं बल्कि जॉन की होती है। साथ ही डिटेक्टिव जॉन की मौत का जिम्मेदार सारा को ही ठहरा रहा होता है। सारा बेसमेंट में मौजूद उस लॉक दरवाजे के बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस के हिसाब से वहां कोई दरवाजा नहीं था। अब सारा को पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी बहन उसी दरवाजे के पीछे है, इसलिए रात को वो चुपके से उस रूम के अंदर चली जाती है जहां उसे अपनी बहन का कैमरा मिलता है। उसकी फुटेज देखकर सारा को पता चलता है कि जोसिया उन आवाजों को कैप्चर करना चाहती थी। फुटेज में दिखता है कि असल में वो शोर शिन के रूम से आ रहा था। पास्ट में जोसिया कैमरा लेकर शिन के घर गई थी जहां उसने एक मशीन देखी जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही थी और वही वाइब्रेशन आवाजों के रूप में सुनाई देती थी। अंदर शिन अपनी बेटी से बात कर रही होती है लेकिन असल में उसकी बेटी वहां होती ही नहीं। बात करते हुए शिन ये एक्सेप्ट करती है कि उसने 704 में रहने वाली मुंजुंग को मार दिया था क्योंकि वो उसकी बेटी को बुरा भला कहती थी। ये सब देखकर जोसिया वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन शिन उसे पकड़कर उस पर हमला कर देती है। ये सब देखकर सारा को बहुत बुरा लगता है। आगे जाकर उसे अपनी बहन बुरी हालत में मिलती है। वो उसे छुड़ाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहां शिल आ जाती है। सारा तुरंत अपनी बहन को पास वाले रूम में छुपा देती है और खुद शिन का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाती है। शिन उसे मारने की कोशिश करती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। वो सारा के ऊपर बैठ जाती है। यहाँ पता चलता है कि जब शिन की बेटी घर में खेलती थी तब मुंजुंग उसे बुरा भला कहती थी। इस वजह से शिन ने अपनी बेटी को बाहर खेलने भेज दिया था जहां एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। शिन इन सब के लिए मुंजुंग को जिम्मेदार मानती थी और बदला लेने के लिए उसने उस मशीन का इस्तेमाल शुरू किया था जिससे वाइब्रेशन के जरिए आवाजें पैदा होती थी। एक और राज खुलता है कि शिन इतने टाइम से अपनी बेटी की आत्मा के साथ उस घर में रह रही थी जिसे सारा ने भी देखा था क्योंकि सारा भी उन लोगों में से है जो आत्माओं को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही शिन सारा को मारने वाली होती है तभी मिंजुंग की आत्मा वहां आ जाती है। सारा किसी तरह बाहर निकल आती है लेकिन मिंजुंग की आत्मा शिन को उसी तरह मार देती है जैसे शिन ने उसे मारा था।
इसके बाद सारा अपनी बहन को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन जोसिया कुछ बोल नहीं रही होती। कुछ दिनों बाद एक नई लड़की सारा के अपार्टमेंट के पास वाले रूम में शिफ्ट होती है। एक अच्छी पड़ोसन होने के नाते वो सारा के लिए केक लेकर आती है। सारा उसे बताती है कि वो अपनी बहन के साथ रहती है। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जोसिया सिर्फ सारा को ही दिख रही होती है। इसका मतलब ये था कि शिन ने जोसिया को मार दिया था और अब उसकी आत्मा सारा के साथ रह रही है। तो दोस्तों, ये थी कोरियन हॉरर मूवी नॉइज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।